भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदे हाल के वर्षों में काफी तेज हुए हैं। खासकर अमेरिका से भारत द्वारा लिए गए हथियारों को लेकर रक्षा विश्लेषकों ने इसे एक रणनीतिक कदम बताया है। लेकिन जब उन्हीं हथियारों की युद्ध क्षमता पर सवाल अमेरिकी सेना के ही उच्च अधिकारी उठाएं, तो यह न सिर्फ एक बड़ा झटका होता है, बल्कि भारत जैसे बड़े रक्षा आयातक देश के लिए चिंता का विषय भी बनता है। हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी स्थित एक थिंक टैंक कार्यक्रम में अमेरिकी सेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जोसेफ रयान ने बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित H-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की युद्ध क्षमता को लेकर गंभीर संदेह जताया। उन्होंने कहा कि यह हेलीकॉप्टर अब बदलते युद्ध की जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त नहीं रह गया है। यह वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसे भारत ने पहले वायुसेना के लिए 22 की संख्या में खरीदा और फिर थल सेना के लिए 6 और ऑर्डर किए। लेफ्टिनेंट जनरल रयान ने साफ कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर में अब वह मारक क्षमता नहीं रह गई जो पहले थी। विशेषकर अपाचे के नए ई मॉडल को लेकर उन्होंने दावा किया कि उसमें युद्ध जीतने जैसी कोई प्रभावशाली क्षमता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी जोड़ा कि इन हेलीकॉप्टरों का रखरखाव भी बहुत ज्यादा महंगा है और युद्ध की स्थिति में इन्हें फुली ऑपरेशनल रखना एक बड़ी चुनौती है। यह बयान तब आया है जब भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2 बार डील की है और वायुसेना के बेड़े में ये हेलीकॉप्टर पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। थल सेना को जो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने थे वह अभी तक नहीं मिले हैं। उन्हें फरवरी 2024 में डिलीवर होना था, लेकिन अब जून 2025 आ गया है और अभी तक हेलीकॉप्टर नहीं आए हैं। इससे पहले ही जब खुद अमेरिकी सेना इनकी क्षमता पर सवाल उठाए तो यह भारत की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। भारत की चिंता सिर्फ इस खुलासे से नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या की तरफ भी इशारा करती है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कई सैन्य अधिकारी अपने ही देश के हथियारों से असंतुष्ट हैं। वजह है हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, युद्ध की परिस्थिति में लगातार संचालन की कठिनाई और तकनीकी जटिलता। अमेरिकी हथियार देखने में भले ही आधुनिक लगते हों, लेकिन उनकी उपयोगिता और विश्वसनीयता को लेकर अब उनके ही रक्षा विशेषज्ञों के बीच संदेह है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में अमेरिका पर एक रणनीतिक रक्षा भागीदार के रूप में भरोसा जताया है, लेकिन जब वही हथियार जिनके जरिए भारत अपनी युद्ध तैयारियों को मजबूत करना चाहता है, उनके बारे में ही अमेरिका के बड़े सैन्य अफसर यह कहें कि इनमें युद्ध जीतने की क्षमता नहीं रही, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि भारत ने कहीं जल्दबाजी में तो कोई निर्णय नहीं ले लिया। भारत को रूस से विकल्प देने की बात अमेरिका वर्षों से करता रहा है, लेकिन जिस अपाचे को भारत को रूसी हेलीकॉप्टरों के विकल्प के तौर पर बेचा गया, उस पर ही अब अमेरिका की अपनी सेना सवाल उठा रही है। भारत की रणनीतिक सोच पर इसका असर होना तय है। अमेरिका की रक्षा नीति कई बार व्यापारिक हितों से भी प्रभावित होती रही है और इस मामले में भी यह आशंका जताई जा रही है कि भारत को एक हाई मेंटेनेंस लेकिन कम प्रभावशाली हथियार सौंपा गया। यह कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिकी हथियारों पर इस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ हो। F-35 फाइटर जेट्स, एब्राम्स टैंक और अब अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सभी अमेरिकी हथियार महंगे, जटिल और युद्ध में सीमित प्रभावशाली साबित होते रहे हैं। वहीं भारत को लगातार इस बात की चेतावनी भी मिलती रही है कि वह सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर रहकर अपनी सामरिक शक्ति का निर्माण न करे। भारत को अब यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह अमेरिकी हथियारों पर भरोसा बरकरार रखे या अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में अधिक निवेश करे। अपाचे हेलीकॉप्टर विवाद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब अंधाधुंध रक्षा खरीद का समय नहीं रहा। प्रत्येक रक्षा सौदे की गहराई से समीक्षा और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है। भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपनी आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए वैश्विक साझेदारियों को विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आने वाला समय केवल आर्थिक या कूटनीतिक ताकत का नहीं होगा, बल्कि आत्मनिर्भर सैन्य क्षमता का भी होगा। अमेरिकी सेना के इस खुलासे ने भारत की रक्षा रणनीति के सामने एक चेतावनी का काम किया है। अब समय आ गया है जब भारत को विदेशी हथियारों के बजाय अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग को प्राथमिकता देनी चाहिए और हर सौदे से पहले उसके रणनीतिक महत्व और दीर्घकालिक प्रभाव का गहन विश्लेषण करना चाहिए, वरना आने वाले वर्षों में ऐसे खुलासे सिर्फ चिंता नहीं बल्कि भारी नुकसान का कारण बन सकते हैं।